हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर। तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए पेपर करने से पहले। तो हमारे पास सेक्शन ए है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो रैशनल नंबर आपको पता है हम रिप्रेजेंटेड करते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। पी अपॉन क्यू का मतलब है कि 2/3 आप लिख सकते हैं, 1/3, 4/5, 7/8। लेकिन क्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। आपका 7/0 आपका रैशनल नंबर नहीं है, ओके। लेकिन 7/1 आपका रैशनल नंबर है। 1 है ना यहाँ पे क्यू की जगह, पी अपॉन क्यू मतलब पी की जगह 7 और क्यू की जगह 1। 0 नहीं होना चाहिए क्यू बस। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित चतुर्भुज है। तो इसका आंसर है वर्ग। इसका आंसर वर्ग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल्स, ठीक है। तो एक स्क्वायर ही होती है जिसकी सभी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की आपको पता है लेंथ, ब्रेथ और अलग अलग होती है। ट्रेपेजियम भी आपको पता है ट्रेपेजियम कैसा होता है, और काइट की शेप भी अलग होती है। तो एक स्क्वायर ही है जिसकी सभी साइड्स जो वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ डाई इज थ्रोन इन द ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज। देखिए डाई पे आपको पता है कि जो आप लूडो खेलते हो, जो लूडो की डाई होती है उस पर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम्स आपके पास 6। बोला क्या आपको इवन नंबर आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, या आप बोल सकते हो कि 2 के टेबल 2 से फुली डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 6। तो ये है टोटल 3। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये है हमारे पास 3 1 2 3 3/6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। तो ये कट के आएगा 1/2। तो इसका आंसर है 1/2। फोर्थ क्वेश्चन है 361 का वर्गमूल क्या है, 19, यानी द स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज 19। देखो स्क्वायर रूट तो आपको बच्चों डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है 11 का होता है 121, 12 का 144, ठीक है। जैसे 25 का आपको पता है 625। तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए 20 या 30 तक। फिफ्थ पार्ट है विच टाइप ऑफ टैक्स इज वैट। तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -4 का होल स्क्वायर इज। देखिए -4 का होल स्क्वायर यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -4। 4 का आपको पता है 16, और माइनस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आंसर है C + 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ A - B का होल स्क्वायर इज। तो A - B का होल स्क्वायर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है A² - B² - 2AB। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000। क्यूब रूट आपको पता है 1000, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10 × 10 भी आपका 1000 बनता है। क्यूब रूट बोला यानी 3 का पेयर बाहर आएगा, 1 2 3 3 का पेयर बाहर आया तो आएगा 10 आंसर। तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर मुझे 0 लगता है इसका आंसर, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर ले इस आंसर को, या -1 भी हो सकता है इसका आंसर, या 1 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। -1 का अगर -1 का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 आएगा।
2 का आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2 आएगा। तो 0 का आएगा कि 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब, और साइड कितनी दी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ए क्यूब यानी साइड का क्यूब, तो साइड कितनी 6 यानी 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 इज टू 216। तो इसका आंसर है 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन -5x² + 6x³ - 7x⁴ इज। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये रहा हमारे पास एक्स क्यूब। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो वेरिएबल है एक्स, इसके साथ जो है वो है हमारे पास इसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 10 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज। देखिए आपको पता है रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास दो चीज़ों का रेशियो निकालना होता है, पहले हमें उनके यूनिट सेम करने पड़ती हैं। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, तो आपको या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो मैंने यहाँ पे इस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर्स। ओके, तो 10 किलोमीटर में कितने हुए 10 इंटू 1000। 10 किलोमीटर बोला है ना यहाँ पर, किलोमीटर, किलोमीटर की जगह क्या लिखते हैं ये 1 किलोमीटर, 1000 मीटर तो यह जाएगा 10,000 मीटर। रेशियो निकालना है, आपको पता है हम रेशियो को ऐसे 10 मीटर रेशियो 1000 मीटर। रेशियो का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को अपॉन में लिख रहे हो, 10/1000, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/1000, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/1000। और देखिए मीटर के साथ मीटर भी कट गया है, ठीक है, तो रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ 14p² + 21pr। तो ये देखो इसको सिंपल से आप तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 14 है और 21, आपको पता है 7 2 जा 14 होता है और 7 3 जा 21, ठीक है। p भी कॉमन है, तो डायरेक्ट आप 7p को कॉमन ले लो। कॉमन लिया मैंने 7p, अंदर क्या बचा 2p + 3। अगर मैं इसे दोबारा से खोलूँगी तो देखो 7p को मैं 2p से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 2 जा 14 और p², ठीक है, बीच में प्लस का साइन, और 7p को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 21p, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास 125 नहीं है। देखिए ये है 9 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 9 × 9 81। 225 भी आपको पता है 15 का होता है, 15 × 15। 125 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉमन फैक्टर ऑफ 21x² + y + 35xy² इज। देखिए कॉमन फैक्टर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने 21x² y को मैंने ब्रेक करके लिखा है। 21 कैसे बनेगा 3 × 7 x × x × y, ठीक है। 35xy² को मैंने ब्रेक करके लिखा है, 35 बनता है 5 7 जा 35, 5 × 7 x y × y, ठीक है, मैंने खोल के लिखा है इस चीज़ को। तो बोल रहा है क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए सबसे पहले आएगा 7 कॉमन, इधर भी है 7 इधर भी है 7, 7 लिख लिया मैंने। यहाँ पे 1x ये और 1x ये भी कॉमन है। y यहाँ पे भी कॉमन, y यहाँ पे भी कॉमन, y तो x 7xy इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, बट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन क्यूब ऑफ 100। 100 के क्यूब में कितनी जीरो होंगी। देखिए मैंने 100 का क्यूब लिखा, मैंने इसे ओपन करके लिखा 100 × 100 × 100, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितनी जीरो आई 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो, इसका आंसर है 6 0। 7 × 10⁻⁻15 मीटर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
देखो 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 -5 लिखा है ना। -5 का मतलब है कि ये चीज़ जो वो रेसिप्रोकल में होगी, रेसिप्रोकल यानी अपोन में, ठीक है। 1/10,000 1 10 100,000 10,000 10,000 नहीं, सॉरी 10⁻⁻5 है ना, तो 1/, आपने 5 0 लगानी, 7/5 अपॉन आएगा 1 और 5 0 आ गई, और इसको आप डेसिमल में लिख रहे हो 0.0007 मीटर, तो इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आएगा 125, 5 × 5 × 5, 5 5 25 × 5, यहाँ पे इसका आंसर है 125 परफेक्ट क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वैसे परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैक्स। इफ इक्वेशन इज x + 9 = 12 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए x + 9 = 12 आपको पता है, x + 9 इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि x + 9 है, ठीक है, ये 12 आ गया, ये प्लस हो रहा है ना, इससे हम ऑपोजिट को माइनस करेंगे, ठीक है, इसके साथ ये कट गया, x = 12 - 9 3। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ x + 9 = 12 है, x 9 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल टू के परली साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो -9 और x + 3, x = 3 सॉरी, तो उसका आंसर आएगा 3। रेगुलर पोलीगन ऑफ 5 साइड इज नोन एज अ पेंटागन। तो पेंटागन आपको पता है, ये आके आपकी 5 साइड्स, जो आपको पेंटागन आ जाएगा। आपको बोला क्यूब रूट बोला है इसका, क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए या स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है एलसीएम। तो मैंने इसका एलसीएम ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलसीएम सिंपली होता है कि आप डिवाइड कर रहे हो, इस नंबर को आपने पहले 2 से डिवाइड किया, देखो करते कि सारा आपका ये 2 से डिवाइड हो रहा है आंसर। मैंने ये जो यहाँ पे जो आए ये वाली, ये मैंने ऐसे लिखे। क्यूब रूट का मतलब है 3 के पेयर उठाने आपने, ये 3 का एक पेयर उठा 2 बाहर आ गया, ये 3 का पेयर उठा फिर 2 बाहर आ गया, फिर ये 3 का पेयर उठा 2 बाहर आ गया, ये 3 का पेयर उठा 2 बाहर आ गया, यानी क्यूब रूट से बाहर आ गया। 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 × 16, तो उसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3⁵ × 5 × 3⁵ 3 = 3⁵ 5 को मैंने ये ओपन करके लिखा है, ठीक है, मतलब 3 को, तो देखिए 3⁵ 5 को मैंने ओपन करके लिखा हो, यानी 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड मल्टीप्लाई 3 × 3⁵ मतलब 3 को 3 टाइम्स, इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपके पास आंसर आएगा 656। एक बार आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्काउंट इक्वल टू डैश माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई चीज़ आपको 20 रुपये की थी और अब आपको डिस्काउंट पे मिल रही है वो 10 रुपये में, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हुआ 20 - 10, आपके पास आएगा 10, यानी 10 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट आया, इसलिए इधर आएगा कॉस्ट प्राइस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन √256। तो 256 का ये देखो, ये मैंने एलसीएम निकाला, यहाँ से आप उठा सकते हो 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 2 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आएगा 256, तो 2⁸8 इसलिए आंसर है ये। आप एक बार फिर देख लें ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y + a × y + b × y² प्लस, इसका इधर आएगा a + b × y + ab, तो इसका आंसर आप ये देख लीजिए ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 75/60 = x/20। इसमें आपको क्या करना है कि फाइंड करनी है आपको x की वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 20 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ, और 60 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है अगर यहाँ पे प्लस होता 60 + x, तो इक्वल टू के पहले साइड जाके वो नेगेटिव में बन जाएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा।
और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड आ गया। फिर इसको बस 2 के टेबल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 से 0 कट गई, और 75/3 को फिर मैंने 75 को 3 से डिवाइड किया है, मैंने डायरेक्ट लिखा, आप डिवाइड करके लिख ले तो आंसर आएगा 25। ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इक्वेशन इज 2x - 3 = x + 2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए सिंपली -3 है यहाँ पर, -3 को मैं इक्वल टू के इस साइड लेगी, -3 है, -3 साइड इक्वल टू के साइड जाके हो जाएगा प्लस, और यहाँ x +2 था, x इक्वल टू इस साइड आके हो जाएगा -x, 2x - x बन गया x, मतलब 2x में से 1x गया तो 1x, और 2 + 3 = 5, तो इसका आंसर आएगा 5। तो आपकी नेक्स्ट जो है वो अब सेक्शन से स्टार्ट होगी यहाँ से। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।